खबर है पूरे बिहार से। डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ की नीति से कांग्रेस करेगी डॉक्टरों की बहाली। जदयू ने दिया यह जवाब। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाने को महागठबंधन की सरकार डॉक्टर व पारा मेडिकल स्टाफ की हर 15 दिन के अंतराल पर खुली बहाली करेगी। यानी योग्य अभ्यर्थियों को नौकरी के लिए भर्ती बोर्ड या आयोग की प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अथवा मेडिकल संस्था के निदेशक केवल डिग्री का सत्यापन कर नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। पिछड़े इलाकों में विशेषज्ञ डॉक्टर की कमी दूर करने को जब तक वह सेवा देंगे। यही नहीं, यहाँ भी कहा गया कि निर्धारित से 1.5 से 2 गुना अधिक वेतन दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर में रैली के दौरान गिरे पप्पू यादव, हाथ टूटा। गोपालगंज में गरजे राजनाथ। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। उम्मीदवारों के लिए प्रचार में खासी तेजी आई है। महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे के मुकाबले में यहां पहले दौर की वोटिंग हो चुकी है। दूसरे दौर में 3 नवंबर को मतदान होगा। इसके लिए तमाम पार्टियों अपने दिग्गजों के साथ मैदान पर उतर आई है। शनिवार को चुनाव प्रचार के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, सुनील मोदी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा की। चुनावी शोर के बीच कोसी और सीमांचल में मची पलायन की होड़। लोकतंत्र का महापर्व अपने स्वभाव पर है। विधानसभा चुनावी रूप महापर्व मतदान कराना सबका अधिकार है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम भी हो रहे हैं, लेकिन कोसी के कछार के मजदूरों को पेट की आग ने इस महापर्व में अपने अधिकार को भी पीछे छोड़ने के लिए विवश कर दिया है। इस चुनाव की सरगर्मी भरे माहौल में राजनीतिक दलों के नेताओं से लेकर कार्यकर्ता जनसंपर्क में पूरी तरह जुटे हुए हैं। नेता के दबाव एवं वादों के शोर के साथ पलायन की भी होड़ मची है। दुर्गा पूजा का उल्लास खत्म होते ही करजाइन एवं आसपास के क्षेत्रों में लोगों का प्रदेश पलायन भी शुरू हो गया है। NH 106 होकर दिल्ली, गुड़गांव, पंजाब सहित दक्षिण भारत के शहरों के लिए बसों में करजाइन, वाईसी चौक, डुमरी चौक, रतनपुर, नया बाजार चौक आदि जगहों पर सवार होते मजदूर वर्ग के लोगों को देखकर मन में सहज की सवाल कूद जाता है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजना का लाभ इन मजदूरों को कितने मिला है। बसों में सवार होते मजदूर को देखने के बाद सजग की अनुमान लगाया जा सकता है कि दावों के विपरीत जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। 82 चौक पर दिल्ली जाने वाली बस के इंतजार में खड़े मजदूरों ने बताया कि गाँव में काम नहीं मिल रहा है। अब मतदान के इंतजार में घर पर बैठकर कितने दिन कर्ज एवं उधार लेकर खाएंगे। काम नहीं मिलने के कारण घर छोड़ने को हम लोग मजबूर हैं। मनरेगा का जॉब कार्ड उनके लिए सिर्फ सौभाग्य की वस्तु है। मजदूर ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा में अभी धान कटनी का सीजन है, अभी नहीं जाएंगे तो कमाई अच्छी नहीं होगी। बिहार की 71 सीटों के लिए मतदान जारी। जानिए ईवीएम और वीवीपैट से कैसे देंगे वोट। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को हो रही है। राजनीतिक दल चाहते हैं जितना प्रचार कर लें, हार जीत तो मतदाता अपने वोट से तय करते हैं। लेकिन वोट देने के पहली शर्त यह है कि आप नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो। वोटर के लिए यह जरूरी है कि वह जाने कि वोट कैसे देना है। खासकर पहली बार वोट देने जा रहे युवा मतदाताओं के लिए यह जानकारी बेहद जरूरी है। पंजाब पुलिस ने पेश किया मिसाल। बिहार की बच्ची से दुष्कर्म व हत्या मामले महज 9 दिन में चालान पेश। टांडा के नजदीकी गांव में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म, हत्या व शव जलाने के मामले में होशियारपुर पुलिस ने आरोपित सुरजीत सिंह व उसके पोते सुरजीत प्रीत सिंह के खिलाफ चालान पेश कर दिया है। 21 अक्टूबर की शाम हुई घटना के बाद महज 9 दिन में आरोपित की गिरफ्तारी व चालान पेश कर पुलिस ने एक मिसाल कायम की है। गत दिवस दोपहर बाद एडिशनल सेशन जज नीलम अरोड़ा की स्पेशल कोर्ट में 9 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई। कोर्ट ने उसे मंजूरी करते हुए अगली सुनवाई 11 नवंबर मुकर्रर की। कोर्ट अब चालान को जिला अथॉरिटी से चेक करवाएगा। अगर कहीं कोई कमी होगी तो उसे पुलिस से दुरुस्त करने के लिए कहा जाएगा। इससे पहले डीएसपी दलजीत सिंह खक के नेतृत्व में डीएसपी अर्गेस्ट क्राइम आईओ माधवी शर्मा चालान लेकर अदालत पहुंची थी। इस दौरान दोनों आरोपी को होशियारपुर नहीं
लाया गया। गुरदासपुर जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उनकी पेशी हुई। सुरक्षित मातृत्व व शिशु देखभाल को दिया गया प्रशिक्षण। इंडिया के मास्टर ट्रेनर के द्वारा सुरक्षित मातृत्व व शिशु देखभाल को लेकर नई जीएनएम को प्रशिक्षण किया गया। प्रशिक्षित करने का कार्य केयर इंडिया के मास्टर ट्रेनर तपस्या पंडित के द्वारा किया गया। प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी लेने पर चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर मनीष कुमार एवं स्वास्थ्य प्रबंधक अजय सिंह ने बताया कि प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चैनपुर के सभी ने जीएनएम को मास्टर ट्रेनिंग तपस्या पंडित के द्वारा मातृत्व शिशु संबंधी प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें नवजात शिशुओं की देखभाल, प्रसव जटिलता, पीपीईएच, एपीएच का प्रबंध एवं अन्य जानकारी के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत सभी जीएनएम प्रसव कक्ष में कार्य करेंगी, जिसमें गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। प्रशिक्षण में प्रसव के दौरान उन्नत होने वाली समस्याओं, जिसमें कि सबसे मुख्य है प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव। इस कारण से काफ़ी समस्या उत्पन्न होती है। उस रक्तस्राव को कैसे रोकना है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कही बड़ी बात, चुनाव में हार स्वीकार लेकिन गलत आश्वासन नहीं देंगे। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खूब पसीना बहा रहे हैं। चुनाव प्रचार के लिए बिहार में कैंप कर रहा है। शनिवार को भी उन्होंने कई स्थानों पर भाजपा प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित किया। हाजीपुर में रोड शो किया, सोनपुर के दिगवारा में जनसभा। इस दौरान उन्होंने विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव द्वारा किया जा रहे वादों पर बगैर नाम लिए ही हमला बोला। कहा चुनाव हार जाना मंजूर है लेकिन गलत आश्वासन नहीं देंगे। भाजपा ने जब भी घोषणा की है तो उसे लागू किया। चुटकी में धारा 370 हटा दिया तो अयोध्या में राम श्री जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। बक्सर में जूते चप्पल के गोदाम में लगी आग, सारा सामान जलकर हुआ खाक। बक्सर में जूते चप्पल के गोदाम में आग लग गई। इसमें लाखों की संपत्ति की नुकसान होने के बाद कही जा रही है। मामला नगर थाना क्षेत्र के मच्छरहट्टा पुल के पास है, जहां शनिवार सुबह एक जूते चप्पल की थोक विक्रेता दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। कुछ ही देर में गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने में काबू पाया। सहनी पट्टी निवासी शकील कुरैशी के अनुसार जूता चप्पल का कारोबार करते हैं। नगर के मेन रोड स्थित मच्छरहट्टा पुल के पास जूते चप्पल का एक गोदाम बनाया। रोजाना की तरह शुक्रवार को भी दुकान बंद कर वह घर को चले गए। शनिवार सुबह उन्होंने दुकान में आग लगने की सूचना मिली। आनन फानन में मौके पर पहुंचा तो देखा कि पूरा गोदाम को आग के चपेट में आ गया है। गोदाम के अंदर का सारा सामान जलकर राख हो गया। मामले को लेकर नगर थाना में मामला दर्ज करवाया जा रहा है। 75 करोड़ की अघोषित आय का खुलासा। नल जल योजना के ठेकेदार के पटना स्थित ठिकानों से मिला 2 करोड़ 28 लाख से अधिक केस। आयकर विभाग की ओर से शुक्रवार को 4 प्रमुख कॉन्ट्रैक्ट फर्मों में पटना, भागलपुर, हिलासा और कटिहार स्थित ठिकानों पर किए गए सर्वे में 75 करोड़ की अघोषित आय का पता चला है। इनमें से 2 ठेकेदार नल जल योजना से संबंधित है। एक ठेकेदार के पटना स्थित ठिकानों से 2 करोड़ 28 लाख रुपये से अधिक कैश बरामद हुआ है। दूसरी ओर आयकर ने कहा कि गिट्टी कारोबारी के ठिकाने का भी सर्वे किया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार इन फर्मों में उन पटरियों को भी फर्जी पेमेंट किया जिनसे इन्होंने कोई सेवा नहीं ली। लेबर और मटेरियल खर्च बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। बोगस फॉर्म को दी गई 10 करोड़ की राशि ठेकेदारों के वापस खुद प्राप्त कर लिया। 20 करोड़ का भुगतान उन फर्मों को कर दिया जो है ही नहीं। लेबर भुगतान के नाम पर भी 15 करोड़ का फर्जी भुगतान हुआ। एक फर्म ने बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में संपत्ति खरीदने में 15 करोड़ निवेश किया। सर्च सर्वे ऑपरेशन में 3.21 करोड़ कैश भी बरामद हुआ। आयकर सर्वे में शामिल ठेका फर्मों का 30 करोड़ फिक्स्ड डिपॉजिट और 16 करोड़ की संपत्ति निगरानी में रखी गई है। दूसरी ओर चिराग लगातार कहते रहे हैं कि उनकी सरकार बनी तो जांच कराएंगे। चुनावी खर्च पर इनकम टैक्स विभाग की नज़र। प्रत्याशियों की प्रचार गाड़ियों का वीडियो बनाया। प्रत्याशियों के दैनिक खर्च का डिटेल्स, व्यय कोषांग से लेकर आकलन
काला धन खपाने की आशंका। विभाग का भागलपुर में बड़ी कार्रवाई का प्लान। चुनाव आयोग के निर्देश का इंतजार। चुनावी मैदान में बेहिसाब पैसा खर्च करने वाले प्रत्याशियों पर इनकम टैक्स विभाग की नज़र है। पिछले 3-4 दिनों के अंदर आयकर अधिकारियों ने कई प्रत्याशियों के प्रचार गाड़ी का वीडियो बनाया है। विभाग ने प्रत्याशियों के दैनिक खर्च का ब्यौरा, व्यय, लेखा एवं अनुश्रवण कोषांक से लेकर आकलन भी शुरू कर दिया है। विभाग को आशंका है कि चुनाव प्रचार में खड़े कई प्रत्याशी अपना काला धन खपाकर उसे व्हाइट मनी बना रहे हैं। विभाग जल्द ही भागलपुर में बड़ी कार्रवाई का प्लान बना रहा है। धनबाद, जमशेदपुर और पटना से आई छापेमारी टीम को चुनाव तक भागलपुर में ही कैंपिंग के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं तमाम नेताओं के इनकम टैक्स रिटर्न में दाखिल संपत्तियों की विवरणी को खंगाल रहे हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।